हेलो गाइस, नमस्कार। देखिए, आप लोग को मैं दिखाने जा रहा हूँ आज महिला बाल विकास परियोजना विभाग की ओर से आज यहाँ सामूहिक शादी किया जा रहा है जिससे वाला है। आप लोग देखते जाइएगा, अभी यहाँ प्रोग्राम चालू होने वाला है। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा कि कैसा इस बार का शादी हो रहा है। ये रौतिया भवन में हो रहा है। ये जसपुर जिला के बहुत कुछ ब्लॉक वहाँ से आए हैं। आप लोगों को डिटेल से भी बता नहीं सकता हूँ। आप देखते जाइएगा वीडियो को कि शादी कैसा होगा उसको। चलिए, यहाँ देखिए पूरा हवन कुंड सजाया गया है। अभी यहाँ पे सभी जोड़ों को बैठाया जाएगा और शादी आरंभ किया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से यहाँ सभी दूल्हा दुल्हन लोग खड़े हुए हैं। इन्हीं लोग का शादी होना है। देखिए यहाँ पे वे बारात निकालने हेतु जिला कार्यालय जशपुर में प्रस्थान करें। साथ ही जिन भी अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी बारात निकालने हेतु लगी है, वे सभी जिला कार्यालय में उपस्थित होकर बारात निकालने की प्रक्रिया पूर्ण करें। अभी दोस्तों यहाँ महिला बाल विकास ऑफिस की तरफ से दूल्हे वाले आ रहे हैं बारात लेकर ना, और अभी यहाँ पे पहुँचेंगे। अब यहाँ पे स्वागत के लिए सभी विभागीय कर्मचारी अधिकारी खड़े हैं। जो यहाँ आने वाले जो दूल्हे हैं, बारात आ रहे हैं, उनको यहाँ स्वागत किया जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, अभी दिखाता हूँ आपको। से आ रहे हैं बारात दूल्हे पार्टी। आप लोग देख रहे होंगे पिकअप में डीजे बज रहा है और जो भी इधर बाराती आ रहे हैं। शादी समारोह में जसपुर विधायक माननीय श्रीमती रायमणि भगत जी आ चुके हैं और इस शादी का भी शुभारंभ किया जाएगा। रायमणि भगत जी का आगमन हो चुका है। शादी का मंडप सजाने जा रहे हैं। आज के दिन को सर झुकाकर करे सजदा, मन की उमंगों को पंख लग जाएंगे। भर लिया खुद को दुआओं से इस दिन को दूसरों के लिए भी दुआ कर पाएंगे। हमारे इस विवाह प्रांगण में बारात का दीपं करोतु कल्याणं आयुरारोग्यं सुख संपदां शत्रु विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष जी और मंचासीन सभी अतिथिगण को मैं स्वागत करती हूँ। आज रौतिया भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 14 जोड़ों का कन्या विवाह आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये निरंतर 2006 से इसकी शुरुआत की गई है। इसके अंदर हम 50,000 का प्रावधान है, जिसमें 35,000 रुपये सभी जोड़ों को मिलता है और 15,000 रुपये की जो राशि होती है उसमें सभी व्यवस्था की सुनिश्चित की जाती है। धन्यवाद। श्रीमती रायमणि भगत जी और मंडल अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृपा शंकर भगत जी और पार्षद श्रीमती कंचन बैरागी जी और मनोरा से मंडल के उपाध्यक्ष रामदास यादव जी, आशु राय जी एवं समस्त सम्मानित मंच, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने हम सभी को बुलाया आज के इस सामूहिक विवाह। सबसे पहले मैं महिला बाल विकास के द्वारा आयोजित इस सामूहिक विवाह में सभी 14
जोड़ों को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। 345 जोड़ी का विवाह हुआ था और उन्होंने स्वयं आके सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया था। तो आज मैं पुनः सभी को बधाई देता हूं और ये हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के माननीय विष्णुदेव साय जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि महादेव पार्वती की। आज इसलिए महादेव पार्वती से शुरू करने जा रहे हैं कि हमारे बेटा बेटी लोग आज भगवान शंकर की तरह सुंदर पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मान्य अरविंद भगत जी, सम्मान्य रामदास जी, सम्मान्य पार्षद बैरागी जी, सम्मान्य कृपाशंकर भगत जी, सम्मान्य संतोष सिंह जी, आशु जी, विश्वकर्मा जी, हमारे महाराज, हम लोग अभी यहाँ पर उनके कर कमलों से अभी शादी संपन्न होगा। सम्मान्य अजय जी, सम्मान्य मैडम, यहाँ उपस्थित सभी स्नेही वर वधु के सभी माता पिता परिवारजन, आप सबको भगवान महादेव सदैव सुखी रखे, संपन्न रखे और निरोगी रखे। आज भगवान की आशीर्वाद से आप सब पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं और हमारे वैदिक परंपरा में विवाह गृहस्थ जीवन का एक सुंदर परंपरा है और इस परंपरा में, इस पवित्र संस्कार में बंध के हम बेटियां ससुराल जाती हैं। और आज आप लोग यहाँ 14 बेटियां 14 बेटे बैठे इस पवित्र संस्कार को लेने के लिए अग्नि का फेरा होगा। लेकिन भारतीय परंपरा में हमेशा से अग्नि को साक्षी मानती और कई जगह हमारे ट्राइबल क्षेत्र में सील और पट्टा में शादी होता है। जानते हैं कि नहीं जानते? समधी मने जानिल कि नहीं रोवे में सिलपट्टा में भी आ जानिल में, चाहे हिंदू रीति रिवाज से हो, चाहे 7 फेरे वाला रीति रिवाज हो, अक्सर देखा जाए तो सील रहता है। पूरी हुई थी ना, वो कन्वर्ट करना चाहेंगे और विदाई का भी है, वो बता दो, तुम बताएंगे। महादेव और पार्वती को हमारे उराव समाज में बेटा बेटी का शादी देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए निमंत्रण देते हैं महादेव और पार्वती को। मैं उसको में बता रहा माल पाड़ माल बन
दयानन के पार्वती मायानन के महादेव निगाह खतरा जड़ी पाती मना सिंदूर चढ़ता है तो माँ पार्वती और महादेव को वर वधू को आशीर्वाद करने विवाह देखने बुलाते हैं। अब विदाई गीत गा रहे हैं। मंडी योरेका लगी नयो बचरुना का लगी बाबा बचरुना। सॉरी, ये बहुत ही गंदी गीत है। मैं जब भी गाती हूँ रो देती हूँ। मतलब कितना दर्द भरा गीत। तो सॉरी, पूरा नहीं कर पाएगी। मंडी नायो नमोची योरे का तुम सारे में कटिया गे नया तू सारे में कटिया गे नया बोरे माल किरो योरे माल हीरो बाबा बचरुना। बहुत बहुत बधाई बेटा, बढ़िया से रहना। धन्यवाद। नहीं हूँ तो महिला जैसे भाव विभोर हो जाती है, उसी प्रकार से हमारी विधायक महोदया भी यहाँ पर जैसे अपनी बच्चियों का विदाई कर रहे हों, ऐसे भाव विभोर हो गए। ऐसे हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विधायक हमको प्राप्त हुए हैं। हम सभी जोड़ों और यहाँ जो जोड़ों के जो परिवार आए हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप भाव विभोर होकर और सिंदूर लगाने का गीत और विदाई का गीत सुनाए। हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। दूध दो मुझे, इतना दिन तो दूध से पाले, अब जा रही हूँ, मुझे दूध दो, भात दो। और भाई बहन लोग का माँ से मानते हैं, दीदी के लिए दूध भात दो, अब जा रही हूँ। और कभी नहीं लौटेंगे, बस मेहमान के रूप में आए। पहले पानी लाने जाते थे दाढ़ी में, तो बोलते हैं तुसा डहरन कटी आगे ना आएंगे, मतलब रास्ता को पार हो गई, चली जा रही है धीरे धीरे, अब नहीं आएगी। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा कलेजे की टुकड़ा चली जा रही है, इसलिए दूध और भात दीजिए। क्या जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, दिया और अगरबत्ती जला लीजिए।
ओम पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनाद पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाहः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वाभ्यंतरः शुचि। हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए, फूल और चावल, फूल अक्षत ले लेंगे हाथ में, फूल चावल। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्त्वामृतो वृष्णिमातरः शुभं यावान् विदधे सुजग्मया अग्निर्जिह्वामनवः सुरचक्षसो विश्वे मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायतनं हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां इन्दिवरस्यामो हृदयस्तु जनार्दनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं महाम्यहम् अस्मरते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं यं नित्यं भजामि शरणं हरिं सर्वेषारम्भकार्येषु त्रयस्त्रीभुवनेश्वरा देवालयेषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सजीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो देशांतर्गत छत्तीसगढ़ प्रदेशे जसपुर क्षेत्रे द्वितीयप्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वमन्वन्तरे अष्टादशमे कलियुग प्रथम चरणे 2081 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे चैत्र मासे कृष्णे पक्षे अमावस्यां तिथौ यथास्थाने देशो ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ सभी अपना अपना गोत्र का नाम और अपना अपना नाम ले लेंगे, अपने अपने गोत्र का नाम और अपना अपना नाम ले लेंगे। अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हं अमुक अमुक नाम देवी हं तथा च अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हं अमुक अमुक नाम ब्रह्मा हं सकल दत्तोपशमना सर्वशांति पूर्वकम विवाह कर्म महम करिष्येत। वही सामने छोड़ के थोड़ा सा जल छोड़ देंगे। ओम यत जागृतो दूरमुदेति देवं तद सुप्तश्च तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सब हाथ जोड़ लीजिए, एक बार अपना हाथ जोड़ लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेशांबिकाभ्यां नमः। प्रणाम कर लीजिए। आपके पास पुमा गुंसी परिपात विश्वतः त्वां गंधर्वात्मस्वामिंद्रस्वा बृहस्पति त्वामोदरे सोमराजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यतः अवीरं च लालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिकल्द्रव्याणि समर्पयामि। कुंकुमं कामनां दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणं अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृहतां। गणेशांबिकाभ्यां नमः। बहुफलदे जय सांबराय पत्नी त्वेन तुभ्यमहं संप्रदेत। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए, कन्या का हाथ वर का हाथ में दीजिए। ओम कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं दाताहं वरुणो राजा द्रव्यमादित्य देवतं कन्या कनक संपन्ना कनकाभरणरुतां ददामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगेशया विश्वभरः सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता
इमां कन्यां प्रदस्यामि पितॄणां तारणाय च कन्यादानं महादानं सर्वदानेषु दुर्लभं दाता वरुणो राजा द्रव्यमादि दे देवतम। बोलिए शंकर भगवान की, पार्वती माता की। ये जो मंत्र पढ़े, इस मंत्र का अर्थ है, कन्या के पिता वर से कहते हैं कि यह पुत्री, मैं इसको अपने घर में जिस प्रकार सोना को संभाल कर रखा जाता है, उस प्रकार से अपनी पुत्री को मैं अपने घर में सोना के समान संभाल के रखा। आज यह पुत्री मैं आपको पत्नी के रूप में दे रहा हूँ। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मेरी इस पुत्री को आप भी जिस प्रकार से सोना को संभाल कर रखा जाता है, ऐसी मेरी पुत्री को संभाल के रखेंगे। यह मेरी पुत्री घर के सभी काम में दक्ष है और यह इसको मैंने सभी प्रकार के संस्कार दिए हैं। यह मेरी पुत्री आपके घर में जाकर आपके वंश और कुल की वृद्धि करने वाली हो, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी पुत्री का दान आपके हाथ में दे रहा हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। हो गया, हाथ छोड़ देते। आप लोग जो सुपारी अक्षत है उसको यहीं हवन कुंड के पास छोड़ दो। मैडम देखिएगा सामने। बहुत बढ़िया रहिएगा ना। बढ़िया रहिएगा ना। मैडम कन्यादान उपरांत सभी वर वधू को आशीर्वाद दे रही हैं। ओम सर्वबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्योर्मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरि विनाशं। सब अपने स्थान पर बैठे रहे। मैडम घूम घूम के सबको आशीर्वाद दे देंगे। ओम सर्वबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्योर्मत् प्रसादेन। आइए अरविंद भाई, आप भी दीजिए। हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष महोदय अरविंद भगत जी से अनुरोध है कि आप भी आशीर्वाद दें और आप और भी जो अतिथिगण आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आकर सभी वर वधू को आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि नेत्रं सुखं रूपं देहि जं देहि यशो देहि देशा सामान्यं गिरे छन्दांसि गिरे तस्मात् जायत स्वाहा तस्मात् जायन्त एकेतो व्यादसः गावः गिरे तस्मात् अजावयः स्वाहा तं यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षन् पुरुषं जातं। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातभेदो महावः तां यावः जातभेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् अस्यां हिरण्यं बिन्देहं कामस्वं पुरुषाणां अश्वपूर्वां रत्मभ्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुद्रिये श्रीमादेवी जुगताम्। ओम नमस्ते रुद्रमणिय बाहुदुते कवे नमः बाहुभ्यामुदुते नमः याते रुद्र शिवा तनुर्घोराय पापकाशनीतया नस्तन्मासन्तमयाग्निसन्ता विचापितिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। 7 चक्कर घूम के अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। 7 बार घूमने के बाद जहाँ जहाँ बैठे थे वैसे ही बैठ जाएंगे। वर वधू के बीच में 7 प्रकार का वचन होता है। तो पहले मैं वर का वचन सुनाता हूँ। वर कहते हैं कि ओम एक भिषे विष्णुत्वा नेतु। वर कहते हैं हे कुमारी, मैं बल प्रदान करने के लिए तुम्हें प्रथम पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि मैं बाहर में कहीं काम करते हुए हताश हो जाऊँ, निराश हो जाऊँ, तो और जब मैं घर पहुँचूँ तो मुझको बल प्रदान करना, इसलिए मैं तुम्हें प्रथम पद धराता हूँ। दूसरे वचन में वर कहते हैं कि हे कुमारी,
धन और पुष्टि के लिए मैं तुम्हें दूसरा पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि जब तुम मेरे घर विवाह होके आओगी तो मेरे घर में जो भी अन्न का भंडार होगा, धन का भंडार होगा, वह तुम्हारे जिम्मे में होगा। तो उस धन का तुम उचित प्रकार से देखभाल करते हुए, उचित प्रकार से उसको खर्च करते हुए घर का संचालन करना, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि हे कुमारी, जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरे से जो बड़े होंगे उनका तुम आदर सत्कार करना और मेरे से जो छोटे होंगे उनको स्नेह प्रदान करना। मेरे घर में गाय भैंस आदि जो भी पालतू पशु हों उनकी तुम सेवा करना और सुखपूर्वक मेरे घर में निवास करना, इसलिए मैं तुम्हें तीसरा पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि हे कुमारी, आज तुमसे मेरा विवाह हो रहा है, लोग तुमको मेरे नाम से ही जाने, किसी पराये पुरुष के नाम से न जाने, इसलिए मैं तुम्हें पांचवा पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि हे कुमारी, वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं के अनुसार मन में परिवर्तन होता है। तो कभी भी तुम्हारे मन में चाहे क्रोध का भाव हो, तुम्हारे मन में प्रेम का भाव हो, तुम्हारे मन में करुणा का भाव हो, किसी भी प्रकार का भाव तुम्हारे मन के अंदर उमड़ रहा हो, तो उस सभी भावों को दबाते हुए मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, इसलिए मैं तुम्हें 6वां पद धराता हूँ। वर कहते हैं कि हे कुमारी, ऐसे स्थान पर न जाना जहाँ लोग शराब पी रहे हैं, ऐसे स्थान पर न जाना जहाँ लोग जुआ खेल रहे हैं, सुनसान स्थान पर अकेले मत जाना, और मैं चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, सुख में भी और दुख में भी मेरा साथ निभाते हुए मेरे घर में सुखपूर्वक निवास करना, इसलिए मैं तुम्हें 7वां पद धराता हूँ। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपने साथ रखेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। कन्या अभी कहाँ है? अभी वर के दाएं भाग में है। जब यह वचन पूरा होगा तो कन्या वर के बाएं भाग में आएगी। कन्या कहती है कि हे कांत, यदि आपके परिवार में आपके कुटुंबों से मधुर संबंध होगा, आपके घर में परिवारजनों का आना जाना होगा, गुरु ब्राह्मण पुरोहितों का आना जाना होगा, आपके घर में गाय भैंस आदि जो भी पालतू पशु होंगे उनकी सेवा करने के लिए मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। कन्या कहती है कि हे कांत, विवाह के बाद परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो आप चाहे व्यापार के माध्यम से अथवा नौकरी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से धन का उपार्जन करेंगे तभी हमारा परिवार अच्छे से चल पाएगा। जब आप नौकरी का साधन करेंगे, रोजगार का साधन करेंगे तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। कन्या कहती है कि घर में कई प्रकार के आवश्यकताएं होती हैं, अपने आय और व्यय के अनुसार घर में सभी प्रकार के वस्तुओं का उचित प्रबंध करेंगे ताकि घर का संचालन अच्छे से हो सके, तो मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। कन्या कहती है कि हे कांत, आप आज यहाँ पर मुझसे विवाह कर रहे हैं तो यहाँ पर एक व्रत लीजिए कि आज के बाद आप किसी पराई स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत धारण करेंगे, तब मैं आपके बाएं भाग में आऊँगी। कन्या कहती है कि हे कांत, परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर और वधू दोनों का आपसी सहमति, आपसी विचार में सामंजस्य बनना आवश्यक है। मेरा और आपका विचार हर जगह पर एक समान हो तभी हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो पाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे चित्त के अनुसार अपना चित्त रखिए, मेरे विचार के अनुसार अपना विचार रखिए, मैं भी आपके चित्त के अनुसार अपना चित्त रखूँगी, आपके विचार के अनुसार अपना विचार रखूँगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा अक्षत ले गुरुमाहिंसी पुरुषम जगत। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। वहीं पर छोड़ दीजिए।
राजाम् चन्द्रामिरन्मयं लक्ष्मीं जातवेदो आवह कामयावजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं मस्यामिरण्यं विन्देयं कामत्वं पुरुषामहम् अश्वपूर्वमद्यां हस्तिनाथप्रमोदिनीं प्रियं देवीमुप्रिये श्रीमादेवी योगतां कामसोत्मितां ज्वलन्तीं तृप्तान्तर्पयन्तीं पद्यास्थितां पद्यवर्णां तं निहोपरिये श्रियं चन्द्राप्रभासं यस्यां ज्वलन्तीं ह्रीं देवलोके सामने देखो शरणं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण स्थितां त्वां हृदे आदित्यवर्णे तपसो जातः सामने देख रहा है भाई। वृक्षबिल्वपत्रः कन्या भी वर के माथे में छोटा सा तिलक लगा देंगे सिंदूर से। जो वधु है कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो जयते श्री गोपाल चूड़ामणि। अब वधु जो है वर के बामांगी हो जाएंगे, वर के बाएं तरफ आ जाएंगे। अब वर जो है वधु को मंगलसूत्र पहनाएंगे, वर वधु को मंगलसूत्र पहनाएंगे। चलिए चलो वधु को पहनाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। बैठे 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 पहनाना, बैठे बैठे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तदेव नगरं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगमस्मरामि लाभस्ते स्वामी। छोड़ दीजिए। वर और कन्या के माता पिता आके वहाँ खड़े हो जाएं, आशीर्वाद देना है। वर वधु को आशीर्वाद देना है। वर वधु के माता पिता आके अपने अपने बच्चों के पास खड़े हो जाएं, हाथ में चावल ले लें। हाथ में आप वर वधु बैठे रहेंगे, वर वधु को खड़ा नहीं होना है। जो तिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदा तुमं मंगल देवताया मुग्धा महुर्विदति वदने मुरारे श्रीमत्प्रपाप्रणिहितानि गतागतानि मालाभिषोर्मधुकर्युमहोत्कलेया सामे श्रियं चित्तुसागर संभवाया विश्वामरेन्द्रपदभिभ्रमधान ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला कामना करते हैं। ये देखिए पश्चात राधिका बाई एवं सतीश भगत तैयार रहेंगे। बेटी चुनेश्वरी सिद्धार्थ, इनके पश्चात निशा सिद्धार्थ। ये देखिए सर इस वाले पे रेडी, सर इस वाले पे विश्वकर्मा कमलेश ध्यान कर रहे हैं। एक फाइव। यहाँ 14 जोड़े का शादी हुआ, उसमें से एक तो मेरा बड़ा भाई भी है, इसका शादी हो गया। अब ये दाल भात का मज़ा ले रहा है और यहाँ सभी जोड़े अपने अपने खाना को खा रहे हैं अपने अपने साथ बैठ के जोड़े के साथ। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिनांक आज का ये विवाह समारोह यहाँ समाप्त हो चुका है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, इसलिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।